क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे, घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लंबाई, चौड़ाई, और ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, इनका योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। ठीक है। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है हमारे पास? विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। तो यहां देखना है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? रूट L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना दे रखा है? 11। यहां से हम देखो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर क्या हट जाएगा? रूट हट जाता है। देखो रूट का वर्ग करेंगे हम, इस तरह से देखते हैं कि इसका क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। तो L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, इसका हमने वर्ग किया और इधर भी 11 का वर्ग किया। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या? L² प्लस B² प्लस H² और 11 का स्क्वायर 121। अब हमारे पास ये देखना है कि हमें निकालना क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, लंबाई हो गया। ठीक है। अब हमारे पास ऐसा फॉर्मेट कि हमारे पास क्या पता है? इनकी तीनों की भुजाओं का योग पता है और क्या पता है हमारे पास कि विकर्ण की लंबाई कितनी? 11 सेंटीमीटर। इससे हमने सॉल्यूशन किया तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर इसका मान कितना है? 121। हमें इस टर्म में, फॉर्मेट को इस टर्म में लेकर आना है कि हमारे पास ये वेरिएशन मिले और हमारे पास ये वेरिएबल मिल जाए। ठीक है, ये वाली मिल जाए। तो हमारे पास यह देखना कि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इस टर्म में हमारे पास देखो L प्लस B प्लस H का मान कितना है? 19। तो हमारे पास यहाँ पे 19 और इस पे क्या है? वर्ग है बराबर। अब L² प्लस B² प्लस H², इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 121। तो यहां पे हमने 121 लिख दिया। अब देखो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, तो अननोन है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया LB और BH और HL। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 बराबर 121। यहां पे प्लस 2LB प्लस BH और HL। अब ये 121 है, इधर आएगा तो किसको आ जाएगा? माइनस का। तो 361 माइनस 121, उधर क्या बचेगा? 2LB प्लस BH और HL। देखना है कि 100 यहां पे 361 में से हम कितना घटाएंगे? 121। तो कितना बचा? 1 में से गया 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2। कितना आया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ये किसका होता है? फॉर्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख सकते हैं हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श है। भाई एक वर्गाकार फर्श है, भुजा कितनी दे रखी है इसकी?
6 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार बुझाए तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये भी 6 और ये भी 6। मतलब यहां पे लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, और क्या है चौड़ाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फर्श के कमरे में 180 घन मीटर क्या है हवा है। तो मतलब हमारे पास ये बोल रहा है कि कमरे में हवा कितनी है 180 मीटर क्यूब। यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा मीटर में 6 मीटर, और यहां पे भी मीटर होगा। ठीक है, 180 मीटर क्यूब है। तो हमारे पास यहां पे कमरा किसके रूप में घनाभ के रूप में, तो घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 180। हमारे पास घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। हमें ज्ञात क्या करना है कमरे की ऊंचाई मतलब h ज्ञात करनी है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना है 180। अब L हमारे पास लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, और h का h हो गया 180 का 180। देखो 6 से काट दें तो कितनी बार गया 6 या 18 और एक 0। अब 6 से काट लो 6 पंजे 30। तो h बराबर हमारे पास कितना आया 5 मीटर, जो कि क्या होगी कमरे की ऊंचाई। तो यहां पे लिखेंगे कमरे की ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यहां पे हमें ज्ञात क्या करना है ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यहां पे दीवार, दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है 44 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है और ये मीटर में, तो तीनों को किस में कर लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो ईंट है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो भी किस में दर की है सेंटीमीटर में। तो यहां पे मीटर को देखो, मीटर को हमारे पास किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 44 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1.5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आया 150 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, अब ईंट का देख लेते हैं, ईंट का माप देख लेते हैं हम। ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है ईंटों की संख्या, मतलब कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहां पे हमारे पास ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, देखो दीवार का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन क्या होगा यहां पे लिख सकते हैं दीवार का आयतन
बटे एक ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन, तो दीवार का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितनी है हमारे पास 4400 और चौड़ाई कितनी है 150 और ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर अपॉन ईंट का आयतन क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, वही घनाभ का आयतन। तो 22 इंटू 10 इंटू 7। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखो 22 से इसको काटा, 22 से 22 44 और पीछे कितना 00। देखो ये से ये 0 गया, 7 से इसको काट देते हैं कितनी बार 5 बार। ठीक है, अब यहां पे देखो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, और उसके पीछे कितना जीरो लगाना है 00। तो देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30, और इसके पीछे कितना है 00 इंटू कितने से करना है 5 से। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और उसके पीछे कितना जीरो लगाना है 3, 1 2 3। तो हमारे पास ईंटों की संख्या कितनी आई 15,000, जो कि हमारे पास ये क्या होगा आंसर। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, आयतन वॉल्यूम का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दस मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखिए भाई, कोई कमरा है हमारे पास घनाभ के रूप में, तो इसकी सबसे ये वाली रखी जाएगी। तो ये क्या होता है विकर्ण होता है। तो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे पास 8 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 6 मीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो विकर्ण था हमारे पास, तो यहां पे विशोसली कह सकते हैं घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे रूट होता है। ठीक है, देखो रखते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, इसका क्या होगा वर्ग हो जाएगा। B कितना दे रखा है 8 मीटर, तो यहां पे 8 हो गया और इसका वर्ग। और हमारे पास H की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हमारे पास 6 का वर्ग हो गया। देखो रूट का तो रूट है, 10 का वर्ग कितना हो गया 100 प्लस 8 का वर्ग कितना हो गया 64 और 6 का कितना हो गया 36। तो 36 को और 64 को जोड़ेंगे कितना हो गया 100 और 100 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कुल टोटल कितना हो गया 200। अब 200 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम एक नॉन वर्ग फैक्टर और एक अननोन वर्ग फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 2। अब हमें पता है रूट 100 का मान कितना होता है 10 और रूट 2 का मान हमारे पास कितना होता है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, तो 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो 1.414 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो एक संख्या बाद घात एक संख्या बाद पॉइंट चला जाएगा, तो कितना होगा 14.14 14.14। ये हमारे पास क्या है अधिकतम इसकी इतनी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, 14.14 मीटर की छड़ रखी जा सकती है, ये सबसे मैक्सिमम लंबाई की छड़ हो गई। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक घन का आयतन कितना दे रखा है 512 घन मीटर। तो यहां पे घन का आयतन कितना दे रखा है 512 मीटर क्यूब या घन क्यूब। अब हमारे पास ज्ञात क्या करना है, घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास घन का आयतन क्या होता है
भुजा क्यूब बराबर कितने देर का है 512। ठीक है, हमारे पास यहां पे भुजा का भुजा है, देखो ये घात 3 है, इधर जाएगी तो 512 पे घात कितनी हो जाएगी 1/3 रूट क्यूब हो जाएगा। अब 512 का अगर हम फैक्टर्ड करें तो 8 गुणा 8 गुणा 8 से लिख सकते हैं, और ब्रैकेट का ब्रैकेट, और ऊपर कितनी 1/3। अब देखो 8 की घात यहां पे कितनी लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और ऊपर कितना है 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा 8 की घात 1 जिसका मान कितना होता है 8। तो हमारे पास यहां पे भुजा कितनी आई 8 मीटर, जिसका आयतन कितना होगा 512 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखी है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो लिख देते हैं यहां पे दीवार की लंबाई कितनी देर की है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी देर की है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी देर की है हमारे पास 3 मीटर। और हमारे पास यह भी देखना है कि ईंट का जो दीवार बनाने में जो ईंट लग रही है उसका माप कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे हम ईंट की लंबाई माप दे रखी है उसने कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे पास उसने 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। हमारे पास मैक्सिमम डेटा किसमें सेंटीमीटर में। तो मैंने अभी बताया था कि मीटर को किसमें चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो ठीक है, यहां पे इसको 5 को किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया 500, और यूनिट किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहां पे इसको भी चेंज कर लेंगे, तो 3 को किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा 300, और यूनिट क्या हो जाएगी अब सेंटीमीटर में हो जाएगा ना। अब यहां पे हमें क्या निकालना क्या है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वही हमारे पास अनुपात में लेंगे आयतन को। तो यहां पे ईंटों की संख्या किस तरह से लेंगे दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। देखो दीवार का आयतन क्या होगा वही घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी देर की है हमारे पास 500 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास चौड़ाई कितनी है 30, और ऊंचाई कितनी देर की है 300 सेंटीमीटर। अब हमें किसका वैल्यू लेना है ईंट का। अब ईंट की लंबाई कितनी देर की 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7.5। तो 20 गुणा 10 इंटू 7.5। ठीक है, हमारे पास ये देखना है यहां से ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटाया तो यहां पे क्या लगा दिया एक जीरो। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब यहां पे हमारे पास ये देखते हैं, देखो 25 से कट रहा है, 25 तिया 75, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से 2 कैंसल, और 3 से 3 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 3000। तो हमारे पास ईंटों की संख्या कितनी आएगी भाई, कितनी ईंटें लगेगी 3000 ईंटें। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये देखना है घनाभ, ठीक है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात दे रखा है 5:3:2। तो हमारे पास ये कोई डिफाइंड संख्या नहीं है, तो इसके पीछे हम क्या मान लेंगे कि x के मल्टीप्लाई में किसी ना किसी संख्या में तो होगा। तो ये 5x हो गया और ये 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू क्या होगा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, कितना दे रखा है यहां पे 558। ठीक है, 2 का 2 है, लंबाई कितनी है हमारे पास 5x, तो यहां पे 5x लिख दिया, इंटू चौड़ाई कितनी रखी है 3x, तो यहां पे हमने 3x लिख दिया। फिर क्या है प्लस, अब b कितना है हमारे पास चौड़ाई 3x, इंटू h कितना है 2x, फिर क्या आएगा प्लस, अब h कितना है हमारे पास देखिए 2x, इंटू और गुणा किससे करना है लंबाई से, तो लंबाई कितनी रखी है 5x बराबर में डेटा कितना दे रखा है 558। सॉल्यूशन करेंगे यहां पे, ये कितना है 2। ठीक है, 5x को देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 15। अब x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहां पे भी देखेंगे 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, प्लस 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना है 558। अब हमारे पास ये देखना है ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो बराबर के भाग में चला जाएगा। अब हम इनको ऐड भी कर लेते हैं, तो 15x स्क्वायर और 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर कितने हो गए, देखो 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, तो 31x स्क्वायर बराबर में कितना था 558। और ये 2 जो गुणा में बराबर के उधर आएगा तो किसमें आएगा भाग में, तो हम इसको 2 से काट दे दें, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचे कितना 1। अब 2 से डिवाइड करें तो 2 7 है 14। अब यहां पे हमारे पास कितना आया 1, तो 2 निम 18। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखते हैं ये कितना है 31x स्क्वायर बराबर कितना आया हमारे पास 31x स्क्वायर बराबर 279। अब देखो 31 गुना में इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा भाग में चला जाएगा, 2 7 9 बटा 31। अब देखो 31 का बोलेंगे तो कितनी बार कट रहा है 9 बार, क्योंकि 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो कितनी बार किया 9 बार। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9 सेंटीमीटर। यहां पे इधर से क्या हटा देंगे स्क्वायर, तो उधर क्या चढ़ा देंगे रूट, तो x बराबर कितना आया रूट 9 का मान कितना होता है 3। अब हमें ज्ञात क्या करना था कोरों की माप ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो कोरों की माप ज्ञात करेंगे हम यहां पे, तो देखो लंबाई हमारे पास क्या थी 5x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो क्या करेंगे 5 और x में यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी थी 3x, तो 3 गुणा 3, तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना था हमारे पास 2x, तो 3 ये हमारे पास 2 गुणा 3
कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो कोरों की माप जो हमें ज्ञात करनी थी वो लंबाई कितनी आई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये कोरों की माप पता हो गई। आज के लिए इतना ही और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। बने रहिए एएमजी के साथ। धन्यवाद।